जाए आप कहाँ जाएंगे। दुनिया नई तकनीकों और गैजेट्स के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत में अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की कमी है, जैसे कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय। इस अंतर्निहित मुद्दे को उजागर करते हुए फन एंटरटेनमेंट ने पुराजीत प्रोडक्शंस के साथ मिलकर एक काल्पनिक कहानी पेश की है, जिसमें एक आदमी इस चुनौती से पार पाने के लिए एक मोबाइल टॉयलेट रिक्शा का आविष्कार करके समाज, खासकर महिलाओं के लिए अच्छा करने का प्रयास करता है। ट्रेलर हमें किशन के जीवन से परिचित कराता है, जिसका नाम बदलकर साधु कर दिया गया है, क्योंकि वह एक कठिन यात्रा पर निकलता है। उसका उद्देश्य न केवल समाज को एक बेहतर जगह बनाना है, बल्कि अपने पिता का सम्मान और अपनी किशोर बेटी का प्यार भी अर्जित करना है। सवाल यह है कि क्या वह सामाजिक भलाई में योगदान देने और अपने परिवार के साथ खोए हुए रिश्तों करण, जैसा हम पीछे देख रहे हैं पोस्टर में, आप रिक्शा चला रहे हैं, पीछे संजय मिश्रा जी बैठे हैं, छतरी उल्टी है जी। यूपी, बिहार और टॉयलेट ये तीन चीजें नजर आ रही हैं। किस बेस पे ये फिल्म आधारित है? एक समस्या है जिसके बारे में अभी तक ऐसा समझ में आया हम लोगों को कि इसके बारे में बात नहीं हुई है। वो इस समस्या का मूल आधार है, लेकिन इसके साथ ही इसमें एक बहुत खूबसूरत कहानी है। बाप बेटे का रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है। उन कहानियों को बढ़ाते हुए हमने कहानी बढ़ाई और क्लाइमेक्स में हम पहुँचे हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि ये बात सरकार तक पहुँचे और इसको एड्रेस किया जाए। क्या मुद्दा है? एक मुद्दा दोनों का है, पुरुषों मर्द दोनों का है, ये पुरुषों का और औरतों का दोनों का है, लेकिन औरतें ज़्यादा इससे कनेक्ट कर पाती हैं क्योंकि औरतें कभी भी मार्केट में जाके जनरली वो शर्म के मारे या उनके सिस्टम में ऐसा बिठा दिया गया है कि वो पूछ सकें कि टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, साफ सुथरा कहाँ है। क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट उनको नहीं मिलता है, वो नहीं ढूंढ पाती हैं, मिलता नहीं है। जो है वो या तो मेंटेन नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है। टॉयलेट है ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्लीन और हाइजीन टॉयलेट, क्योंकि वहाँ से औरतों को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इस डर से जो क्लीन टॉयलेट है वहाँ भी वो नहीं जा पाती, नहीं ढूंढ पाती। इसकी वजह से वो पानी कम पीती हैं, ब्लैडर में सुसु रोक के रखती हैं। इस समस्या के ऊपर ये फिल्म की गई है और इस समस्या को उठाते हुए हमने इसका समाधान भी बताया। हमने एक सोल्यूशन, खूबसूरत सा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जुगाड़ वाला सोल्यूशन दिया है जो टेक्निकली भी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जी करण जी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पहले भी टॉयलेट के विषय को उसमें उठाया गया था, तो उस फिल्म से ये फिल्म किस तरीके से अलग है? बहुत अलग है सर। वो टॉयलेट घर में होना चाहिए, जिसके बाद उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उसको एक इज्जत घर का नाम देके ऑलरेडी एक इशू शुरू कर दिया था और बहुत सारे घरों में टॉयलेट बने। उस चीज को देखकर वो फिल्म बनी थी। हमारा मुद्दा ये है कि आप टॉयलेट ढूंढो मत, आप कॉल करो, टॉयलेट आपके पास चल के आएगा। 2 रुपया दो, क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट यूज करो। इन दोनों में ये फर्क है। तो ये समाधान है? ये समाधान। तो ये अभी इसको बताएंगे कि इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी? नहीं, मैंने तो बता ही दिया, अब तो बता ही दिया आपको, लेकिन फिल्म देखेंगे तो मुझे खुशी होगी, उससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हम मर्द बेशरम होते हैं, हमें लू लगता है, हम देखते हैं कहीं ना कहीं खड़े में कहीं ना कहीं कर लेते हैं। औरतें नहीं कह पाती। आपको मैंने कई इंटरव्यूज़ में बोला है, मैं यहाँ भी बोलता हूँ कि गोवा में इफ़ी फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ ये पैनोरमा में फिल्म सेलेक्ट हुई थी, वहाँ पर एक 60 साल की औरत लिपट के रोई हमसे। वो गोवा की थी। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। हमें तो लगा कि हमारे शरीर का सिस्टम है ये कि हमें पानी कम पीना है, बाज़ार में टॉयलेट नहीं मिलेगा, हम रोक के रखते थे। हम 2-3 घंटे में 3 घंटे के अंदर लू आ जाता है तो हम 2 घंटे के अंदर वापस आ जाते। डिफरेंट औरतों ने डिफरेंट प्रॉब्लम बताई। हमारे जो राइटर और डायरेक्टर इस फिल्म के, निखिल राज जी, उन्होंने 500 औरतों पे रिसर्च करके ये फिल्म लिखी है। सब ने अलग अलग प्रॉब्लम बताई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर, लेकिन इसको समस्या की तरह कभी देखा नहीं गया। अब
हम भाग्यशाली हैं कि फिल्मों के माध्यम से हमें ये मौका मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार और हम सब मिल के इस पर बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें। सर कहाँ कहाँ शूट हुआ, और जैसा पीछे हम रिक्शा देख रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से जीवंत इसको बनाया गया? सर शूटिंग तो आपके शहर लखनऊ के आसपास जो पास मलिहाबाद है, वहाँ से मलिहाबाद के अंदर एक 10-12 किलोमीटर अंदर पड़ जाता जमुनिया गांव है। जमुनिया गांव में शूटिंग किया है हम लोगों ने, 35 दिन शूट किया। और दूसरा सवाल क्या था सर आपका? और क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब किरदार को जीने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई कि मैंने तैयारी की थी, बाकी और संजय जी तो बड़े सीजन एक्टर हैं तो उनका तो मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस अपनाया उन्होंने। लेकिन मैंने रिक्शा चलाने सीखने से लेके, दाढ़ी बढ़ाने से लेके, घर के अंदर मैंने मेरे जो कुक हैं उनको मैं बोलता था कि पूरे दिन का खाना बना के आप चले जाओ, तो चले मैं अकेला रहता था। 6 महीना मैंने अपने आप को सोशल लाइफ से काट लिया था, मैं किसी से बात नहीं करता था। 3-4 नंबर थे, मदर फादर वगैरह उन लोगों के थे, बाकी किसी से मिलता नहीं था। यही कपड़े, जो कपड़े इसके हैं, ये कपड़े मांग लिए थे मैंने शूटिंग से 1 महीना पहले। यही कपड़ा मैं पहन के घर पे रहता था, ज़मीन में बैठता था, डायरेक्टर के साथ पूरे स्क्रिप्ट की मैं रीडिंग करता था। उन्होंने मुझे गाइड किया कि इसकी सच्चाई, इसके ट्रूथफुलनेस को। रिक्शे वालों के घर पे जाके मैं, जो रिक्शा वाले थे उनके घर पे जाके मैं जब भी कोई मौका होता तो यहाँ आके उनके मिला, उनके घर पे रहा सुबह से शाम तक। उनके साथ बैठ के खाना पीना, वो कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, रिक्शे वाले का क्या एटीट्यूड होता है जब वो सुबह निकलता है तो कैसा होता है, शाम को जब घर पे आता है तो उसकी क्या हालत होती है, तब वो कैसा होता है, इन बिटवीन उसके डे में वो किस तरह से फील करता है। रिक्शा चलाते हुए अगर कोई गाड़ी सामने आ गई, उसको ब्रेक मारना पड़ गया और सवारी बैठी है उसको फिर से खींचना पड़ा, तो उसके मन में क्या गालियाँ आती हैं। इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हुए मैंने एक्चुअल 4 दिन पहले, शूट से पहले आके यहाँ उन गलियों में मैंने एक्चुअल मुंह पे कपड़ा बांध के रिक्शा चलाया। कुछ पैसे कमाए हैं मैंने। मतलब सवारी मिली आपको? सवारी मिली मुझे। एक लेडी थी, उन्होंने 10 रुपए कम दिए। एक साहब थे, उन्होंने 20 रुपए ज़्यादा दिए। उनको लगा कि ये तुम रिक्शे वाले नहीं हो, शायद तुम्हारा वक्त खराब है इसलिए रिक्शा चला रहे हो, इसलिए 20 रुपये तुम मेरी तरफ से रखो। तो 148 रुपये मेरा किशन रिक्शे वाले का कमाया हुआ मेरे पास है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को देखने के लिए अपने दर्शकों से? मैं चाहूँगा कि दर्शक तक ये तब पहुँचेगी जब वो जानेंगे। उसके पहले मैं आप सब से चाहूँगा कि आप सब लोग इस फिल्म को जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितना इसके बारे में बात कर सकते हैं, पहले तो आप ये फिल्म देखिए।